वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर भारत के विजय की वर्षगांठ मनाते हुए आज राजनांदगांव में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने वीर शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट सहित नगर के गणमान्य नागरिकों ने शहर के जीई रोड स्थित गौरव स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित किया। आयोजन को लेकर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सूबेदार मेजर राजेश शर्मा ने कहा कि 16 दिसंबर वर्ष 1971 के इस युद्ध को हमने 13 दिन में ही जीत लिया था और हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 जवानों को सरेंडर करने में मजबूर कर दिया था। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने 93,000 सैनिकों के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। आज उसी दिन को याद करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस ऐतिहासिक लड़ाई 3 दिसंबर से शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को खत्म हुआ। मात्र 13 दिन में लड़ने वाली ये लड़ाई दुनिया की ऐसी लड़ाई है जो इतने शॉर्ट टाइम में हमने विजय हासिल किया। इस लड़ाई के दौरान हमने अपने 3,900 सैनिकों को भी खोया और 8,994 सैनिकों घायल भी हुए। हमने पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लिया था इस सिचुएशन में, मगर शिमला समझौते के तहत हमने उदारता दिखाई और पाकिस्तान को वो जमीन वापस कर दिया। मगर जो पूरी पाकिस्तान है, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको हमने इस लड़ाई में अलग किया, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हम इस लड़ाई को एक विजय के तौर पर इसलिए मनाते हैं क्योंकि यानी हमने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था इतने सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए, और हम अपने शहीदों को नमन करने के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसको मनाते हैं। मगर मुझे आज थोड़ा अफसोस इसलिए है कि जिस पाकिस्तान के बांग्लादेश को हमने आज बनाया है, आज उस बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटी और हिंदुओं के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज उनको भी हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथ में हम तमाम देशवासियों से एक अपील करना चाहते हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये कोई राजनीतिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये बिल्कुल सही बात है। जहां हमारे में एकता होगी, हमें कोई अखंड नहीं कर सकता। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस मोहल्ले जहां भी हैं, एकता के साथ रहें और इस एकता की घड़ी में हम साथ रहें, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके और हम अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हो सके। आज के इस विजय दिवस कार्यक्रम के बाद हम ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें देश के और अपने राज्य के लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस वार में पार्टिसिपेट किए हैं, और बच्चों को इस देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा दोपहर 1 बजे से शुरू होगा और शाम के 6-7 बजे तक, जब तक बच्चों का कार्यक्रम है तब तक चलता रहेगा। तो हम इस नगर वासियों से सभी से आग्रह करेंगे कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हो और बच्चों का हौसला अफजाई करें। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए थे और पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक दिए। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 9,000 सैनिक मारे गए, वहीं भारत के 3,458 सपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। आज उनकी याद में आयोजित किए गए इस विजय दिवस के मौके पर भूतपूर्व सैनिकों ने जन जागरूकता फैलाते हुए लोगों में देश सेवा के लिए समर्पण की भावना जागृत की गई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।